जिस हिसाब से कंगना और पौने 2 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव ने किया, ये आत्मसम्मान की बातें नहीं है। ठीक है, कंगना जैसी निहायत बेशरम, जिसको लोकप्रियता के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है, और कंगना रनावत जैसी महिलाएं, लड़कियां भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बना दिया गया, एक वैसे व्यक्ति को अभी अमेरिका में फाइल खुल रहा है, फिर सबसे पिछले पैमाने वीडियो वायरल हो रहा है, एप्स्टीन फाइल में सलाह लेने जाते हैं ये मानसी सोनी को। भूखे नंगे कह दिया ना कि भूखे नंगे लोग, जिसके पास जो रहेगा वही ना कहेगा। हम घर छोड़ के भागे थे, हम तो आज भी अपने परिवार के साथ हैं। भूखे नंगे कहाँ है? भूखे नंगे तो वो हैं, कितने साल की उम्र में भाग गई थी घर छोड़ के? 14 साल। तो 14 साल की उम्र में ढंग से उनको, अरे असली गटर छाप तो आप हैं, जो 14 साल की उम्र में अपने माँ बाप को छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर आदित्य पंचोली के साथ थे। आप फिल्मों में ड्रग्स ले रही थी, आप महेश भट्ट के साथ घूम रही थी, आप ऋतिक रोशन के साथ ठुमके लगा रही थी। आप एक तरह से नहीं कहना चाहिए, द्रौपदी का तो चीरहरण हुआ था, ये तो खुद ही अपना चीरहरण करा बैठी थी, कम कपड़े पहन रही थी। कंगना जैसी निहायत बेशरम, जिसको लोकप्रियता के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है, और कंगना रनावत जैसी महिलाएं, लड़कियां भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप नहीं है। जैसी का मतलब क्या है? राष्ट्रवादी महिलाएं। अरे भाई, राष्ट्रवादी तो आप उसको भी भगवान देवी माता बना देना, तो मैं थोड़े ना रोक लूंगा। वो आपके आइकॉन हो सकते हैं, भारत के आइकॉन नहीं है, भारत की सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। साड़ी पहनना भारत की संस्कृति के खिलाफ है। आदित्य पंचोली के साथ क्या है? भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है। महेश भट्ट के साथ, ऋतिक रोशन के साथ हैं? फिर मुंह मत खुलवाइए। देखिए, जब चर्चा होगी तो सारी बातों पर चर्चा होगी। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि जैसे अन्य लोग उन पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, वो भी भारतीय सभ्यता संस्कृति के हिसाब से नहीं है। खुद कंगना रनावत को कोई कुछ भी कह देता है। हम लोग उस अमर्यादित भाषा के मानने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारे खून में ये चीज़ नहीं है। हमारे खून में न्याय है, हमारे खून में शांति है, हमारे खून में लिखा हुआ है प्यार, मोहब्बत, ये तमाम चीज़ें हैं। पंकज जी, बाबा रामदेव ने कंगना को देखते हुए कहा, ऐसे अच्छे लोगों की मैं बात नहीं करना चाहता। देखिए, बाबा रामदेव को सबसे पहले ये फैसला करना चाहिए, पौने 2 आंख वाला को। ये व्यापारी हैं, हाँ। वो योग गुरु हैं, वो आध्यात्मिक गुरु हैं, क्या हैं? योग गुरु नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर लोगों से कहा, काम छोड़ो योग करो, काम छोड़ो योग करो, और खुद उसने योग छोड़कर, अध्यात्म छोड़कर काम शुरू कर दिया। एक आध्यात्मिक गुरु को, योग गुरु को क्या शहद में चीनी मिलाना चाहिए? नकली घी बनाना चाहिए? मतलब गरीब इंसान अगर पैसा कमाए तो आपके पेट में दर्द होगा, क्योंकि आप सक्सेस नहीं हुए। कंगना के इतने सक्सेस हो जाए तब कंगना के खिलाफ कुछ टिप्पणी करें। आप बोल दीजिए, आप बोल लीजिए। बोला हो गया। देखिए, गरीब होना एक अलग बात है, लेकिन आत्मसम्मान से जीना चाहिए। क्या जिस हिसाब से कंगना और पौने 2 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव ने किया, ये आत्मसम्मान की बातें नहीं है। ठीक है कि वो साइकिल से मट्ठा बेचते थे, लेकिन भाजपा की दलाली करते करते विदेशी कारों में चलने लगे, गोबर और गौमूत्र की बात करने लगे। हिंदुस्तान में उतनी गाय है क्या जितना वो दूध, पनीर सब बेच रहा है? बाबा रामदेव का तेल लगाएंगे तो सर पे बाल आ जाएंगे आपके। भगवान करे पहले तो अमित शाह के जाके लगवा दें, अमित शाह के बाल उगाएं। क्या नहीं? तो अमित शाह से तो बहुत करीबी होगा उनका। अमित शाह के माथे पर मल देते, तेल मालिश करते, फटाफट घने जंगल उगाते बालों के। गजब की बात कहते हैं। शुद्ध गाय का देसी घी देते हैं, शुद्ध शहद देते हैं, नमक पहाड़ों से 100 वर्ष पुराना। अच्छा, रुड़की के लैब में, गाजियाबाद के लैब में उनका घी का सैंपल फेल हुआ। वहाँ तो भाजपा की सरकार है, वहाँ तो विपक्ष की सरकार है नहीं कि नेहरू जी आके लैब टेक्नीशियन को बोल दिया होगा कि इनका घी का सैंपल फेल कर दो। अरे बाबा लाला हरामदेव का 50 टन लाल चंदन पकड़ा गया था, ये भी बात आपको मालूम है? और जिस अध्यात्म सनातन की बात कहते हैं, सनातन में झूठ बोलना पाप है। पंकज जी कोर्ट में जाके जुर्माना भर देते हैं, फिर रिहा हो जाते हैं, तो क्या कोई बड़ी बात है क्या? मान गए कि पापा की परियों की अकल जो है साहिब बकई घुटने में होता है। आपकी अकल ना, आपके ऊपर का माला खाली है, आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, आपके घुटनों में अकल है। कितनी बेशर्मी से ये पत्रकार बोल रही हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि जिन विषाक्त, दूषित, जहरीली, मिलावटी खाद्य पदार्थों से लोग बीमार होते हैं, नकली दवाइयों से लोगों की जीवन समाप्त हो सकती है, वो काम स्वदेशी को अपनाइए ना। दिक्कत क्या है? पेट में काहे दर्द हो रहा है? स्वदेशी को अपनाइए, योग करें। अच्छा। बाबा रामदेव की बॉडी कितनी स्ट्रेचेबल है, देखा है? बाबा रामदेव के घी के डब्बे पर देखें, मेड इन लंदन लिखा हुआ है।
आपने देखा होगा, भाई मैंने दो ही देखा आदमी इस देश में को काम करने आता है, या तो देश के प्रधानमंत्री मोदी को, या तो लाला हरामदेव को। और राहुल गांधी को सपोर्ट करना आता है, जो धर्म का अनादर करे, जो धर्म के खिलाफ जाए। अच्छा, राहुल गांधी जी ने क्या धर्म का अनादर किया, बता कीर्ति दीजिए। सिंह का सपोर्ट करके। अरे भाई क्या किया बताओ ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बना दिया गया, एक वैसे व्यक्ति को। अभी अमेरिका में फाइल खुल रहा है, फिर सबसे पिछले पैमाने वीडियो वायरल हो रहा है, एप्स्टीन फाइल में सलाह लेने जाते हैं ये। जब देश का प्रधानमंत्री ही निसंतान हो, अपनी पत्नी को छोड़ दिया हो, रंडवा हो, तो आप क्या कहेंगे बताओ। देश हित के लिए छोड़ दिया। अगर आपके पापा ने देश हित में छोड़ दिया होता तो आप पत्रकार होती हैं। मोदी जी जैसे अरे भाई, कुछ भी नहीं होता। तो आपके पापा देश के गद्दार हैं। सब नहीं होता। आपकी मम्मी को नहीं छोड़ा देश हित में, बता दीजिए आप। गजब की बात, आप ही खुद ही बात कह रहे हैं ना। देश हित में वही आदमी होता है जो गृहस्थ जीवन जीता है। लेकिन कंगना ने तो आपको भूखे नंगे कह दिया ना, कि भूखे नंगे लोग। जिसके पास जो रहेगा वही ना कहेगा। हम घर छोड़ के भागे थे, हम तो आज भी अपने परिवार के साथ हैं। हम भूखे नंगे कहाँ है? भूखे नंगे तो वो हैं। कितने साल की उम्र में भाग गई थी घर छोड़ के? 14 साल। तो 14 साल की उम्र में ढंग से उनको चलने नहीं आया होगा, अबोध बालिका थी, तो घर क्यों छोड़ दी? क्यों छोड़ दी अपने माँ बाप को? हैं? बच्चा, मैंने किसी भी तरीके से कामयाबी हासिल कर लो तो यही है सबसे बड़ा उद्देश्य है। अरे शर्म करो यार। हैं? क्या शोषण हुआ था? किसने किया शोषण? किसने किया? हैं? कंगना ने खुद तो कहा है ना, आदित्य पंचोली ने। आदित्य पंचोली तो ऐसे बोलो ना। हाँ। तो यही ना सफलता का राज है। अरे भैया, जब आप जानती हो तो उसको छोड़ दिए होते। क्यों आप गले लग रहे थे आदित्य पंचोली के, ऋतिक रोशन के, आप महेश भट्ट के? आपको नहीं दिखा क्या? भारत की नारियां पर आप सवाल उठाने लगी हैं। आप छात्र आंदोलनों को क्या से क्या बोल गई, गटर छाप बोल दी, उनके माँ बाप को बोल दिया। अरे असली गटर छाप तो आप हैं, जो 14 साल की उम्र में अपने माँ बाप को छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर आदित्य पंचोली के साथ थे। आप फिल्मों में आप ड्रग्स ले रही थी, आप महेश भट्ट के साथ घूम रही थी, आप ऋतिक रोशन के साथ ठुमके लगा रही थी। आप एक तरह से नहीं कहना चाहिए, द्रौपदी का तो चीरहरण हुआ था, ये तो खुद ही अपना चीरहरण करा बैठी थी, कम कपड़े पहन रही थी, जो नहीं मानक है। नहीं बोलना चाहिए ये चीज़ें, बेतुकी चीज़ें हैं, इस पर सवाल नहीं होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री अगर सनातनी होते तो जिस तरीके से उनको भगवान बनाने और मंदिर बनाने की बात हुई, प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर तो आ जाते, टेलीविजन से तो आप आ ही गए हैं। प्रधानमंत्री का एक ही विजन है। मोदी जी ने थोड़ी ना कहा, किन्नर समाज ने कहा है। कौन सा किन्नर समाज का है? मंदिर बनने के लिए मोदी। अगर वो चमचागिरी नहीं किया होता, दल्लागिरी नहीं किया होता, तो उसको क्या कल्याण बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाया गया होता क्या? मेरे खिलाफ बोलेगा उसे शराब दे दूंगा, अरे भाई, खत्म कर दूंगा। अच्छा, तब तो इसको अभागे को बैठाओ चाइना के बॉर्डर पर, अरुणाचल ले लद्दाख लेके घूमते रहो, वो चाइना सैनिकों को शराब दे देगा। इतनी ही अगर है तो। ये लोग रावण कालनेमी की नजायज औलादे हैं, समझिए। ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये सनातन का अपमान है, जिस तरीके से वो मोदी चालीसा, मोदी का मंत्र जप 3 लो। बार मोदी चालीसा पढ़े, स्वर्ग मिलेगा आपको। अच्छा, तो स्वर्ग गया था उसका दादा? कह रहे हैं कैसे उसको पता है बताओ? उसका पढ़े बाप तो गया आप था मोदी स्वर्ग। चालीसा। अरे भाई, आप गई थी स्वर्ग? आप 3 दिन ट्राई करो। अरे आप भाई, 3 दिन ट्राई आप करो। गए थे स्वर्ग? हम कैसे अरे आप स्वर्ग जब गए नहीं, उसका बाप स्वर्ग गया नहीं, उसका दादा स्वर्ग गया नहीं, उसको स्वर्ग के बारे में। अरे स्वर्ग यही है, नर्क यही है। स्वर्ग की अनुभूति आपको मिलेगा जिसके सदाचार वाले गुण होंगे। ये तो दलाल है, अनपढ़ है, डॉक्टर लिख लेता है। ये तो कटोरा पर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। प्रधानमंत्री एमए क्या कर लिया इंटायर पॉलिटिकल साइंस में, इसने तो पीएचडी कर ली। नहीं देखे क्या? नाम में लिख लेने से। दिल्ली में जब निर्दलीय चुनाव लड़ा था उस समय इसकी कितनी हैसियत थी? 15 लाख। तो फिर वो भी नहीं मालूम है तुम्हें? 90,000 रुपये की पहली बार, दूसरी बार में 90 लाख की थी, और वो 112 करोड़ का मंदिर बना रहा है। इसकी जांच हो। सरकार देगी ना पैसे। अरे भाई, कौन सी सरकार देगी? बिहार सरकार। सरकार तो खुद चलाने के लिए, बिहार सरकार को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। खुद देश में महामानव ने, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने, जो आज़ादी की लड़ाई के बाद लड्डू बांटे थे, जब जन्मे नहीं हुआ था तो लड्डू कहाँ से बांट रहे थे आप? प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। अरे हैं? उनके पिताजी शहीद हुए थे, फांसी खाई थी उनके पिताजी ने, मोदी जी के ने। अच्छा, देश आज़ादी कब हुआ? देश आज़ाद कब हुआ? 1947 में। शहीद कब हुए? 1947। और 1950 में कौन पैदा किया? फिर लड्डू कैसे बांटे जब 1950 में पैदा हुए? अवतरित हुए ना मोदी जी। माने आए तो इतने बड़े दाढ़ी मूछले के ही आ गए धरती पर। नॉन बायोलॉजिकल है ना। हैं? मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल। क्या होता है नॉन बायोलॉजिकल? जो प्रकट हो अवतार जाए। है। यार तुम भी गोबर खाते हो क्या? हैं? गोबर के इससे गेहूं चुन के पैदा हुए क्या तुम भी? मोदी जी खुद से बोले हैं ना। गलत बोलते हैं मोदी जी, सच कब बोलते हैं? नीचे गोबर पड़ा है, खा लो। आपके लिए तो वाह, देखो गाजर का हलवा पापा की परी खा रही है, टप टप खाओ भैया। आप पत्रकार तो खा ही रहे हो। सवालों के जवाब नहीं होते तो पत्रकार। यार एक बात बताओ, जिसके पिताजी 1947 में शहीद हो गए,
50 में पैदा लिया तो 47 में लड्डू कहाँ से बांटा? चाय भी तो बेच रहे थे पापा के साथ में। कहाँ है? बटनगर में स्टेशन कब बना है? बटनगर में रेलवे स्टेशन कब बना? आपने बताया ही नहीं कि चोरी कब किए थे वो घर में गहना जेवर, जिसके कारण उनके पिता की हार्ट अटैक हो गई। कब जसोदाबेन से शादी हुई? अकर जसोदाबेन जी को बगैर सुहागन न विधवा छोड़े अनो कुमारी छोड़े। ये सनातन में 16 संस्कार होता है। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने नरेंद्र बाबू? को कोई प्रॉब्लम नहीं